आज भी अगर चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार उतना वोट जरूर ला देंगे जितना दोनों खेमे, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे फिर एनडीए हो, दोनों इतना सीट नहीं ला सकते हैं जो नीतीश के बिना वो अपनी सरकार बना ले, जो वर्तमान परिस्थितियां जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल तो आनंद मोहन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में अगर जाते हैं तो राजपूत का एक बड़ा भीड़ कहीं ना कहीं जुटता है। इनका कार्यक्रम संजय सिंह का हम लगातार कवर कर रहे हैं, तो इन पे भरोसा वो नीतीश कुमार को आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है, ये एक सवाल खड़ा है। इसमें भी आपको दो बातें नजर आ रही होंगी। एक कि आनंद मोहन कैसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है जी, जबकि उनकी पत्नी और उनके बच्चा, एक तो विधायक ही है विधायक राष्ट्रीय जनता दल से, और दूसरी उनकी पत्नी भी अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही है। जी। ये दोनों के पावर गेम की बात है, दोनों एक दूसरे से पावर गेम खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पावर गेम में जीतेगा कौन। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में ठाकुर का कुआं विवाद तो आप सबको याद ही होगा। ठाकुर के कुएं ने किस तरीके से बिहार के राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया था। भले ही ठाकुर के कुएं की वजह से बिहार की राजनीति मुड़ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ठाकुर के कुएं को अब कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश और इसकी शुरुआत करनी शुरू कर दी है। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद नीतीश की निगाहें अब अलग अलग पड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही उनका वोट बैंक खिसक रहा हो, लेकिन स्वर्णों को अपने पाले में करने के लिए वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसके लिए आनंद मोहन से वो संपर्क करते हैं। आनंद मोहन को वो अपने पाले में करने की लगातार कोशिश करते रहे और इसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन लगभग 6 महीने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और आज 20 सालों के बाद आनंद मोहन के गांव पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आनंद मोहन के साथ करने जा रहे हैं। आनंद मोहन के इस कार्यक्रम के बाद क्या बिहार में जो एक स्वर्ण लॉबी है, नीतीश कुमार उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। कल देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के मंच से बड़ा ऐलान कर दिया। कल हमने पंचनामा भी किया था इस मामले पर, इस तमाम मुद्दे पर, कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच से ये ताकत दिखाने जा रहे हैं। ये जो A to Z का फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने किया था, उस फॉर्मूले पर काम करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी इससे पीछे नहीं है, बड़ी ताकत दिखाएंगे। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देंगे कि जो आनंद मोहन है, उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रैली भी होगी, लेकिन क्या इन रैली के पीछे का मकसद कुछ और है नीतीश कुमार का? उखाड़ कबाड़ में आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, आज आनंद मोहन के गांव लगभग 20 सालों के बाद नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या नई रणनीति पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? ठाकुर के कुएं को बचाने की कोशिश जारी है क्या नीतीश कुमार की? देखिए रत्नेश, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी कहानी सिंपल नजर आती है जी, लेकिन इसके पीछे में जो चीजें सामने नजर आ रही है, जो हम देख पा रहे हैं जहां से, वहां से साफ नजर आ रहा है कि जातीय गणना का रिपोर्ट जब सामने आया है जी, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं जी, और उस बदलाव को महसूस जो कर रहा है या उस बदलाव को जो अपने पाले में कर लेगा, वही आने वाले चुनाव में जीत का सेहरा पहनेगा। बिल्कुल, ये तो बातें क्लियर है। जिस तरह से जातीय आंकड़े आए हैं, उन जातीय आंकड़ों में और नीतीश कुमार लालू प्रसाद की जो एक नई जो गठजोड़ बनकर के बिहार में सरकार चला रही है, जी, 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 इसको दोनों को अगर दो पलड़े में आप रखेंगे तो नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है लालू प्रसाद से और लालू प्रसाद नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई। हम कई बार ये बात को रिपीट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है और इसके दो आयाम है। पहला ये कि क्या लालू प्रसाद का जो 32-33% वोट है वो शिफ्ट होकर के नीतीश कुमार की तरफ आएगा जी, या नहीं आएगा। पहला ये है, अगर नहीं आएगा तो नीतीश कुमार का क्या इस गठबंधन में रहना उचित होगा या नहीं होगा। अच्छी तरह से आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है और इसके परिणाम 2024-25 में देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को शांत करके और कोशिश किया है कि एक नया रास्ता निकाला जाए, तो फिर विवाद में फंसते चले गए। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपने बताया कार्यक्रम, उसके हिसाब से आज आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं पचगछिया, और पचगछिया में एक कार्यक्रम है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण करना। जी, ये एक सीधा कार्यक्रम नजर आ रहा है कि ये है, जैसे कल नजर आ रहा था कि श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है और जयंती में लालू प्रसाद को उद्घाटनकर्ता के रूप में रखा गया है। ये दोनों के पावर गेम की बात है।
दोनों एक दूसरे से पावर गेम खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पावर गेम में जीतेगा कौन। जी। लालू प्रसाद के पास ऑलरेडी पहले से 32-33% वोट है। ये देखिए सीधी सी बात है कि कोई किसी के प्रेम में नहीं जा रहा है, बल्कि वोटों के जुगाड़ में सभी लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद के पास 32-33% वोट है, उसमें 10% से 12% की उनको जरूरत है। वो कहां से आएगा? तो क्या वो 15% सवर्णों का वोट उनके तरफ आएगा? इसके जुगाड़ में वो कांग्रेस के उस कार्यक्रम में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने कई बातें कही है जी। उन्होंने यहां तक कहा कि श्री बाबू के जयंती मनाने के लिए कितना यहाँ भूमिहार लोग आते हैं। इसका मतलब कि वो ताव दे रहे थे कि आप लोग एकजुट होइए। जी। ये लालू का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भूमिहारों के वोट बैंक पर उनकी नजर है, जो करीब 6% के 5.5-6% के आसपास। जी 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 6% के आसपास है। और वहीं ये जानते हुए कि भूमिहार जब इधर आएंगे तो निश्चित रूप से बाकी के सवर्णों का इस 6% वोट पर अगर मानते हैं कि 4% भी रखा जाए तो बाकी के जुगाड़ की हम तैयारी शुरू करेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में भी लालू प्रसाद जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। इसलिए कि जो परिस्थितियां पैदा हो गई है INDIA गठबंधन को लेकर के, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार निश्चिंत नहीं है। लेकिन यहां जब आनंद मोहन के यहां जाने की बात होती है तो दो बातें नीतीश कुमार की पार्टी में भी पैदा हो जाती हैं। क्या नीतीश कुमार इस कार्य में सफल होंगे? नीतीश कुमार ने कॉन्सेंट ले लिया है अपने पार्टी के उन नेताओं से जो लगातार नीतीश कुमार के हर परिस्थिति में साथ खड़े नजर आए हैं जी। वो राजपूत समाज और उसके दर्जनों नेता जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं, हार गए तब भी, जीत गए तब भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे जय कुमार सिंह की बात कर लीजिए आप। जी जी जी। जय कुमार सिंह को चुनाव हराया गया, जैसा जय कुमार सिंह कहते हैं जी। जय कुमार सिंह ने जब चुनाव के परिणाम आ गए, मीटिंग हो रही थी कि आखिर 43 सीटों पे हम क्यों आकर के अटक गए, कहां से धोखा हुआ, कहां से बातें हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि क्या कारण थे और नीतीश कुमार ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि जो हमारे साथ लोग थे उन्हीं लोगों ने धोखा किया है। यही हाल हुआ है मंजीत सिंह के साथ भी। जी, मंजीत सिंह के साथ भी धोखा हुआ है। खैर इन सारी बातों को लेकर के मंजीत सिंह का वो सीट था जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को रखा, कारण कि वो सिटिंग थे जी। तो इन सारी बातों को लेकर के जहां ये सब लोग इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार के साथ हैं, वहीं नीतीश कुमार अगर आनंद मोहन पर भरोसा करते हैं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये कारण होगा वोट का। आनंद मोहन को उन्होंने रिहा करवाया है और आनंद मोहन पहले वाले आनंद मोहन है कि नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चेक करने गए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये भी चेक करने गए हों कि आनंद मोहन का पहले वाला ऑरा रह गया कि नहीं रह गया है, वोट बैंक उनके साथ होगा कि नहीं होगा। आप हाल फिलहाल में 2-3 कार्यक्रम किए हैं संजय सिंह के कार्यक्रम को। संजय सिंह धन्यवाद देने जा रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई है, उसको लेकर के संजय सिंह भी एक टुकड़ी लेकर के घूम रहे हैं, उनके साथ कम से कम 10-15 नेता घूम रहे हैं। जी, सभी उनके सपोर्ट समर्थन में खड़े हैं। इससे पहले राजपूत नेताओं की 3 टीम बनाई गई थी और तीनों टीम को अलग अलग दिशा में भेज करके खास करके राजपूत वोटरों को अपने पाले में रखने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा योजना बनाया था जी। उसके भी परिणाम सामने हैं। लेकिन क्या इन सारी बातों के साथ साथ बिना आनंद मोहन के ये सब कुछ नहीं होगा? तो इसमें भी आपको 2 बातें नजर आ रही होंगी। एक कि आनंद मोहन कैसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है, जबकि उनकी पत्नी और उनके बच्चा, एक तो उनके विधायक ही है राष्ट्रीय जनता दल से और दूसरी उनकी पत्नी भी अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही है। लेकिन जो ठाकुर का कुआं विवाद हुआ, उस विवाद में दोनों एक्सपोज हुए। दोनों को लेकर के नाराजगी, जहां एक तरफ लालू प्रसाद मिलने से इनकार कर दिया आनंद मोहन से, वहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने बुला करके चेतन आनंद को झाड़ पिलाया था, डांटा था, समझाया कि आप में जितनी पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, उसका प्रदर्शन आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस रास्ते में आकर के खड़ी होती हैं कि आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। तो 20 साल के बाद जब ये दोनों की मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? क्या आनंद मोहन के आने से नीतीश कुमार मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? सवाल ये उठता है। और इससे उनके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? तो नीतीश कुमार अपने जो वोट बैंक उनका
होता जा रहा है, जिसमें लौकुश समीकरण से अलग हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार अभी भी प्रयासरत हैं। और आज के परिस्थिति में बिहार का जो माहौल है, उस बिहार के माहौल में नीतीश कुमार के बिना कोई भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार उतना वोट जरूर ला देंगे जितना दोनों खेमे, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे फिर एनडीए हो, दोनों इतना सीट नहीं ला सकते हैं जो नीतीश के बिना वो अपनी सरकार बना ले, जो वर्तमान परिस्थितियां, जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, एक बात तो तय है कि वो जो आनंद मोहन के यहाँ जा रहे हैं, वो उनका तरीका है, अपना तरीका है चेक करने का कि आखिर पानी कितना है, था लगाने गए हैं। और दूसरी तरफ वो अपने जो उनके राजपूत नेता करीब एक दर्जन के आसपास हैं, उनको चेक करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जबकि वास्तविकता यह है कि कई लोगों ने अपने इस्तीफे लीक करके पॉकेट में रख लिया है कि जैसे ही जरूरत महसूस हो, जैसे ही मतलब उनके विरुद्ध कोई बात जाए तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ऐसे भी आप देख रहे होंगे लगातार जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड से अलग अलग नेता जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि 2-3 नेता फिर गए हैं, बिल्कुल रणवीर नंदन गए हैं, ललन पासवान गए हैं, ये दोनों भी बड़े नेता हैं, एक सवर्ण समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं। ये सारी नाराजगी नीतीश कुमार समझ रहे हैं और नीतीश कुमार यदि इस नाराजगी के साथ और जो एमओआई समीकरण से अलग होकर के ओबीसी और ईबीसी के लोग और सवर्ण के साथ साथ दलित जो ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार वहां से अलग होकर के अपनी रणनीति और राजनीति आगे बढ़ाएं, तो वैसे लोगों को निश्चित रूप से ठंडक मिलेगी और नीतीश कुमार हो सकता है कि आनंद मोहन को अपने साथ रखने के साथ साथ इन लोगों को भी उनके हक हुकूक अधिकार दें और सामंजस्य बिठा करके रखें। लेकिन आज जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद से पार्टी के भीतर उखाड़ कबाड़ होता है या फिर गठबंधन में एक नए सिरे से गठबंधन की कल्पना और उसका सृजन किया जाता है। एक सवाल ये है कि क्या ये जो सारे नेता हैं, जैसे संजय सिंह हो गए, सुमित सिंह हो गए, लेसी सिंह हो गई, कविता सिंह, मीना सिंह तो पहले ही जदयू से इस्तीफा दे चुकी हैं, जय कुमार सिंह, मनजीत सिंह, अन्य भी कई राजपूत नेता होंगे बड़े, तो नीतीश कुमार को इन पे भरोसा क्यों नहीं है? क्यों आनंद मोहन के पीछे पड़े हैं? क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में अगर जाते हैं तो राजपूत का एक बड़ा भीड़ कहीं ना कहीं जुटता है। इनका कार्यक्रम संजय सिंह का हम लगातार कवर कर रहे हैं, तो इन पे भरोसा वो नीतीश कुमार को आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है? ये एक सवाल खड़ा होता है बाबा। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है जी, 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक तो आपके घर में जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन में अपने परिवार के सदस्यों का आप कार्ड नहीं देते हैं, इनवाइट नहीं करते हैं जी। लेकिन आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उन सबको समेट करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यानी आनंद मोहन क्यों छूटे? दूसरा उदाहरण कि यदि आप ट्रेन में रिजर्वेशन लेते हैं, जब आपको खिड़की के बगल में सीट मिल जाता है तो वहां देखिए एक टेबल नुमा बना रहता है। सबसे पहले आप जाकर के सीट पर नहीं, वहां अपना बोरिया बिस्तर जो है, पानी का डब्बा, खाने का डब्बा सब रख करके कब्जा कर लेते हैं कि बगल वाला नहीं कब्जा करे। तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में उनकी महारत हासिल है उसको पूरी तरह से अपने ऊपर ग्रैब कर लें। और आनंद मोहन जो नाराजगी उनकी है लालू प्रसाद से, उसको चाह रहे हैं कि कैश करने। इसके 2 फायदे उनके होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि एक सवर्णों का वोट बैंक जो है उनके साथ जुड़ेगा, आनंद मोहन की जितनी भी क्षमता है उस क्षमता से जुड़ेंगे। और दूसरा कि लालू प्रसाद को ये बताने में वो हमेशा कामयाब रहेंगे कि ये समाज तो मेरे साथ है, इस समाज के जितने भी नेता हैं सब मेरे साथ हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आप बात जानबे करते हैं जी, कि मंत्रिमंडल में से जो नेता सवर्ण समाज के गए हैं उनको फिर से नहीं समायोजित करना नीतीश कुमार की ये भी रणनीति का हिस्सा है जी। तो निश्चित रूप से सवर्ण समाज को और नीतीश कुमार की रणनीति समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे संपादक नवनीत जी कहते हैं कि नीतीश को समझने का मतलब है कि आपको राजनीति आती ही नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। क्योंकि नीतीश को भी पता नहीं इस हाथ से होता है, इस हाथ को पता नहीं चलता है क्या होने वाला है। और नीतीश कुमार कभी भी सीधी राजनीति नहीं चलते हैं, वो हमेशा ढाई घर घोड़ा की तरह चलते हैं और वहां आकर के चेकमेट करते हैं। एक कंफ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट किए रखते हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार आज आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं और गांव जाने का मतलब ये है कि जो विवाद ठाकुर के कुएं से शुरू हुई थी, उस विवाद को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठाकुर के कुएं को बचाने की तैयारी में लग चुके हैं। फिलहाल
इस चर्चा में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार ऐसे ही हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167